नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज का विषय समाचार। सिंहभूम डाक मंडल 6 से 10 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह का किया सफल आयोजन। इस दौरान डाक विभाग ने सप्ताह भर काफी सुंदर कार्यक्रम चलाया। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी देते हुए वरिष्ठ डाक अधीक्षक श्री उदयवान सिंह ने सफल आयोजन पर संतोष व्यक्त करते हुए सभी ग्राहकों को अपना धन्यवाद दिया और भेंट वार्ता में उन्होंने और डाक विभाग को और अच्छा करने का वादा भी किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। समझ मेरा मत करो। वरीय डाक अधीक्षक सिंहभूम मंडल जमशेदपुर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। आज का जो प्रेस वार्ता है वो राष्ट्रीय डाक सप्ताह जो नेशनल पोस्टल वीक हम लोग मना रहे हैं 6 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच, इस संबंध में है। और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है क्योंकि 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे होता है और उसी दरमियान हम लोग भारतवर्ष में नेशनल पोस्टल वीक के रूप में इसको मनाते हैं। तो हर दिन का एक अलग महत्व है इस वीक में। जैसे 6 अक्टूबर को हम लोगों ने टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया है, 7 तारीख को फाइनेंशियल इंक्लूजन डे, 8 तारीख को फिलाटेली डे के रूप में मनाया है, 9 तारीख को वर्ल्ड पोस्ट डे जिसमें कि हम लोगों ने पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक पेड़ माँ के नाम का संदेश दिया है। और 10 अक्टूबर आज जो है वो कस्टमर्स डे है, ग्राहक दिवस। इस अवसर पे हम लोग आज 4:30 बजे जमशेदपुर प्रधान डाकघर में अपने कस्टमर के साथ एक कस्टमर्स मीट भी कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम है इस राष्ट्रीय डाक सप्ताह का और इसी संबंध में आपसे बातचीत करना था। अब आपके तरफ से अगर कोई प्रश्न। देखिए, जो 8 तारीख को हुआ था, 8 अक्टूबर को जो हुआ, उस दिन हम लोगों ने दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत परीक्षा ली थी श्री कृष्णा पब्लिक स्कूल में, और वहाँ पे 11 स्कूल के बच्चे भाग लिए थे। कुल 141 बच्चे थे, 141। तो उसमें छात्रवृत्ति दी जाती है क्लास 6 to 9 के बच्चे को। पूरे हर क्लास से 10 लोग को चयनित किया जाता है झारखंड स्तर पे। तो दीनदयाल स्पर्श योजना उस दिन का कार्यक्रम था। तो फिलाटेली डे पे वो था, प्लस हम लोग अब फिलाटेली के रूप में हम लोग क्लब बनाने जा रहे हैं हर स्कूल में, उस पर काम करेंगे। तो स्टाम्प्स की अगर सूचना होगी तो वो तो मिल ही जाती, वो तो नई दिल्ली से। देखिए, अभी हम लोग जो ट्रेडिशनल है वो तो आप जान ही रहे हैं, पर नए में हम लोग काम कर रहे हैं, डाक निर्यात केंद्र पे काम कर रहे हैं। डाक निर्यात केंद्र लास्ट ईयर यहाँ पे चालू हुआ, पर शायद कस्टमर ग्राहक उस तरह से जुड़े नहीं जैसा जुड़ना चाहिए था। तो हम लोग अभी उस पर फोकस कर रहे हैं कि जो छोटे स्टार्टअप्स वाले उद्यमी हैं या बड़े उद्यमी हैं और विदेश उनका माल एक्सपोर्ट होता है, तो उनको प्लेटफॉर्म अगर नहीं मिल पा रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि हम अपने माल को कैसे विदेश तक भेजें, तो हम लोग उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं डाक निर्यात केंद्र के रूप में। और उनका जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन से लेके सब सुविधाएं, पिकअप सुविधा, कस्टम क्लियरेंस की सुविधा, तो सब हम लोग उसको मुहैया कराएंगे, सारे उनको हेल्प करेंगे। तो डाक निर्यात केंद्र पे काम कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग पार्सल बिजनेस पे काम कर रहे हैं। पार्सल बिजनेस में आप जानते हैं कि पार्सल बिजनेस का स्कोप बहुत दायरा बढ़ा है। अभी हम लोगों ने 10-12 बड़े बड़े श्री लेदर्स हुए, न्यू हर्बल हुए, सभी को जोड़ रखा है। प्रतिमा एंटरप्राइजेज है घाटशिला में, तो ऐसे बड़े बड़े को जोड़ रहे हैं और एक प्रक्रिया जारी भी है। तो पार्सल पे हमारा फोकस है। आधार सेंटर पे हमारा फोकस है कि हर आधार सेंटर, जो हमारे 41 आधार सेंटर में अभी 50% ही काम कर रहे हैं। कुछ में हार्डवेयर इशू है, पुराने हो गए हैं, तो हमने अभी अपने हेडक्वार्टर से नए हार्डवेयर के लिए भी डिमांड कर रखा है। तो हार्डवेयर है। फिर आपको आधार सेंटर चालू करने के काम चल रहा है। फिर 3 हमारे रेलवे रिजर्वेशन काउंटर चलता है, टेल्को वर्क्स में, मानगो में, जमशेदपुर में। तो इसको बढ़ाने पे काम कर रहे हैं। जुगसलाई में सब जहाँ रेलवे की तरफ से विजिट हो चुका है, तो जुगसलाई एक नया केंद्र खोलने जाएंगे हम लोग PRS का। हमारा और भी है कि सरायकेला, चाईबासा, साक्षी वगैरह में धीरे धीरे काम कर रहे हैं।
आपका कहना सही है, पोस्ट का बिक्री पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लोग अभी भी यूज करते हैं, जो ओल्ड एज और नए वाले जो व्हाट्सएप पे चले गए हैं, वो अब जो जंजी हैं, जो नए यंगर्स हैं, वो सब अब भूल गए हैं डाकघर को। पर पुराने अभी भी लोग सीनियर सिटीजन आते हैं, पोस्ट कार्ड की डिमांड करते हैं, और अभी भी जो बड़े बड़े कंपनियां वो भी पोस्ट कार्ड की डिमांड करती है, ताकि वो अपना कुछ उसमें ऐड कुछ करके कस्टमर को ग्रीटिंग्स लिख के कस्टमर्स तक वो भेजते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बंद हो गया, वो ट्रेडिशनल से जो आप इंडिविजुअल यूज करते थे, अब वो कन्वर्ट हो के बिजनेस की तरफ। अभी कोई नया स्कीम ऐसा कुछ लॉन्च नहीं हो रहा, पर दिवाली में बस अपने स्टाफ को, तो कुछ ऐसा है नहीं। अभी हम लोगों ने IT 2.0 पे माइग्रेट किया, तो बस मेरा दिवाली के लिए एक मैसेज होगा अपने स्टाफ को कि सभी ग्राहक को बेहतर से बेहतर सेवा दें। कोई ग्राहक डाकघर से जो भी लौटे वो मुस्कुरा कर ही लौटे। और अटैक कर दिया है IT 2.0 में, सभी को मोबाइल है, और पोस्टमैन मोबाइल एप्लीकेशन एक है, उसके तहत जो रियल टाइम डिलीवरी होती है वो उनके डोर स्टेप पे ही रियल टाइम डिलीवरी हो जाती है। और तो हम लोग को पता चल जाता है कौन सा आर्टिकल कितने बजे वो दरवाजे तक गया कि नहीं गया। तो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से जो अगर कोई कंप्लेन आती है तो हम लोग जांच करके कार्रवाई भी करते हैं। और नए डाकघर खुलने का तो अभी नहीं, मेरे अभी तो मैं नया डाकघर एक भी नहीं खोला हूँ, पर अगर अभी कोई ऐसा प्रपोजल नहीं है, पर अगर आएगा तो जरूर आपको सूचना देंगे। मनी ऑर्डर हो गया वो। सर में कितना ATM है सर डाकघर का? एक तो जमशेदपुर में है, एक चाईबासा में है, दो ATM है, सफिशेंट है। और जो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ कमियां हैं, तो ग्रामीण डाक सेवा की, तो वो भी हम लोग नोटिफिकेशन निकाल के, जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने 400 लगभग 400 का नोटिफिकेशन निकाला था, 250 भर्ती भी हुआ। तो स्टाफ की कोई कमी नहीं है किसी डाकघर में। देखिए, अगर आप इसकी तुलना करें तो आप कभी प्राइवेट कुरियर का रेट को देखिए जरूर। प्राइवेट कुरियर का रेट हमसे बहुत अधिक है, और हमारा रेट पे उसमें तुलना कर लें। प्लस अभी हम लोग स्पीड पोस्ट जो कहें उसकी और गति दिया IT 2.0 में। सारे मेल्स जो हैं वो अब फ्लाइट मोड से, तो गति सबको प्रदान किया है। तो कुरियर की अपनी दुनिया, हमारी अपनी दुनिया। देखिए, एक तो है कि हम लोग जितने हमारे 71 उप डाकघर हैं, वहाँ तक डाक हम लोग पहुँचाते हैं अपनी गाड़ी से। हमारा मेल मोटर सिस्टम है अपनी गाड़ी से। अब है कि वहाँ रूरल एरिया तक जो ग्रामीण क्षेत्र में जाता है, तो सड़क पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा अभी, पर सभी जगह अरेंजमेंट है। सभी ग्रामीण जो होते हैं वो सहायक जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं अपने बाइक से आते हैं, और अपने उप डाकघर से बाइक से वो लेके जाते हैं। सर लेटर बॉक्स जो जगह जगह था, कहीं के बंद है क्या? लेटर बॉक्स शुरू करने की और है? आप बताइए कहाँ पे, अगर कहीं पे जरूरत है तो जरूर उस पर काम करेंगे, और कहीं जरूरत नहीं है तो उसको हम लोग शिफ्ट भी करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। स्थिति बहुत खराब है, ब्लॉक वगैरह कुछ है।